नमस्कार। हायर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं। इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड 7 इफ एक्स इक्वल टू 2, यानी जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर के हिसाब से होगा, और एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू को हमने डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू 7। यानी हम अगर ग्राफ को देखें तो बाकी जो पॉइंट्स हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन जब एक्स 2 है तो उस पर हमने जो ग्राफ है उसमें होल लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर के हिसाब से डिफाइन नहीं है, उस पर अलग से वैल्यू इसकी डिफाइन की गई। ऊपर जो ब्लू डॉट 7 के सामने जो किया है, इसका मतलब 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है, 7 है। तो यहाँ थोड़ा सा हमने ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए एक बार फिर से इस तरीके से लिया है कि जो फंक्शन की लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने पहले भी एग्जांपल में देखा है यहाँ फंक्शन की जो लिमिट है 2 पर वो 4 की तरफ बढ़ रही है, या मतलब फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 है। जैसे दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, 4 पर अप्रोच कर रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 7 है। तो ये फंक्शन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। और यहाँ हमने देखा भी है, पहले के एग्जांपल्स में भी देखा है, यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की लिमिट हमें, लेफ़्ट हैंड लिमिट हमें 4 मिलती है। जैसे इन पॉइंट्स पे हमने लिया है एक्स जब 1 पे है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, फिर 1.5 पे 2.250 हो गया, फिर 1.9 पे 1.999। एक टेबल बना के हमने ये दर्शाया है कि जब लेफ़्ट साइड से हम 2 की तरफ जाएंगे, 2 के इक्वल नहीं, 2 की तरफ, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 की तरफ टेंड हो रही है। इसी तरीके से दूसरी जो टेबल है उसमें हमने राइट साइड से जब x है वो 2 की तरफ टेंड हो रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ टेंड हो रही है, 4 की तरफ। यानी जो लिमिट है x टेंड्स टू 2 पे फंक्शन की, वो हमें क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। तो अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमें क्लेम करना होगा कि x जब 2 की तरफ टेंड करे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जो फंक्शन की जो लिमिट है वो, या वो कहाँ टेंड करेगा, फंक्शन 4 की तरफ। यानी एज एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर बट नॉट इक्वल टू 2, 2 के इक्वल जरूरी नहीं है, 2 की क्लोजर यानी 2 के नज़दीक जाए, तो एफ एक्स हमारा गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 4, वो 4 के नज़दीक जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स के बीच की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, डिस्टेंस को। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x और 2, दोनों की डिस्टेंस को हम mod x माइनस 2 से डिनोट करेंगे, और एफ एक्स और 4 इसको, 2 पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू से, उनके बीच के जो डिफरेंस है उनके एब्सोल्यूट वैल्यू से हम डिनोट करते हैं। अब अपना जो मुख्य गोल है वो ये है कि हमें क्या करना है, एफ एक्स को 4 के नज़दीक या क्लोजर एंड क्लोजर, 4 के बिल्कुल नज़दीक लेके जाना है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स और 4 के बीच की डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, उसको हम जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं। यानी एफ एक्स माइनस 4 जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन लिया हुआ है। एप्सिलॉन एक धनात्मक संख्या है जो जिसको जितना चाहे छोटा किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है
कि इस अपसाइलन के लिए हमें एक डेल्टा, उसी तरीके से डेल्टा भी जो अपसाइलन अलग अलग अपसाइलन के लिए अलग अलग होगा, यानी अपसाइलन पे डिपेंड करेगा, वो भी धनात्मक संख्या है। तो हमें ऐसा डेल्टा इस अपसाइलन के लिए फाइंड करना है कि जब अपना जो डिस्टेंस है x और 2 के बीच की वो डेल्टा से कम हो, तो f(x-4) की जो डिस्टेंस है वो अपसाइलन से क्या होनी चाहिए, कम। यानी पहले हमें अपसाइलन दिया हुआ मिलेगा, उसके लिए हमें ऐसा डेल्टा फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर x और 2 की बीच की डिस्टेंस अगर डेल्टा से कम है तो हमारी f(x) और 4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपसाइलन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर हमें ऐसा डेल्टा मिल जाता है तो हम ये कहेंगे कि उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, जो लिमिट है वो f(x) की लिमिट 4 है। और यहाँ ये 0 से ग्रेटर देन लिखा है, इसका मतलब है कि x जब 0 कब होगा, जब 2 के इक्वल। तो 2 के इक्वल होना हमें ज़रूरी नहीं है। 2 के इक्वल होने का मतलब 2 पर वैल्यू, तो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 की तरफ बढ़ना है। 2 के जितना नज़दीक जा सकें उतना नज़दीक, लेकिन 2 के इक्वल नहीं। तो यहाँ अगर अब हमें अपसाइलन के लिए डेल्टा फाइंड करना है, कोई भी अपसाइलन हमें दिया और मिल सकता है। तो मान लो हमें अपसाइलन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस अपसाइलन इक्वल टू 1 के लिए हमें डेल्टा फाइंड करना है कि डेल्टा क्या हो सकता है। तो अपसाइलन की जगह हमें क्या दे दिया, 1। तो यहाँ जो f(x) फंक्शन और जो पॉइंट 4 है उसके बीच की दूरी 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइड, हम 4 के दोनों साइड दूरी देखते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो 3 और यहाँ क्या हो रहा है, 5। तो 4 के दोनों साइड अगर एक एक पॉइंट दूरी देखें तो इधर हमारा आता है 3, इधर आता है 5। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या जो दूरी है वो 3 और 5 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि तभी 4 से इसकी दूरी क्या होगी, 1 होगी। तो हमने ये इस तरीके से ये दोनों की दूरी की जो बीच की जो दूरी है उसका इस तरीके से हमने मार्क कर दिया। अब हम फंक्शन को देखते हैं। तो फंक्शन को देखते हैं क्योंकि हमें डेल्टा फाइंड करना है। तो इसके हिसाब से जहाँ जहाँ ये जैसे 3 के सीध में जो डॉटेड लाइन हमने खींची है उसको जहाँ ये ग्राफ को टच करती है तो उसको वहाँ से इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पे भी उस लाइन को मिला देते हैं, और उसी तरीके से जो 5 के इक्वल है उसको हम मिला देते हैं इस तरीके से। तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं 2 के दोनों साइड। ठीक है, और अगर इनकी वैल्यू देखें लगभग, तो इनकी वैल्यू हमें मिलती है, जैसे 3 को इस ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि x² का ग्राफ है तो जो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 के समथिंग होती है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ये जो 3 है वो x एक्सिस पे, या 1.732 की जो वैल्यू है वो क्या आती है, 3 होती है। इसी तरीके से 5 वाली जो लाइन है उसको अगर हम यहाँ मिलाते हैं तो हमें दूसरा पॉइंट मिलता है 2.236। ठीक है, अगर हम इसकी अलग से एक्स एक्सिस को अलग से हम थोड़ा सा वाइडली इसको दिखाना चाहें तो बीच में जो पॉइंट है जिस पे हमें लिमिट चेक करनी है वो 2 हो गया। तो इधर जो हमें पॉइंट मिला है वो अब हमें क्या मिला है, 1.732। तो 2 से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0.268। इसी तरीके से इधर वाला जो पॉइंट है उसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0.236। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इनमें से क्या है, 0.236। तो
तो कहने का मतलब हो गया, जब x और 2 की बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.236 से कम होगी, यहाँ देखो यहाँ है, तो दोनों साइड अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस है 2 से x की वो 0.236 से कम है। तो यहाँ देखते हैं अपन, इनके बीच में देखते हैं तो जो ग्राफ की वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, जो fx और 4 के बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, 1 से कम। इनके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो ग्राफ की जो वैल्यू आएगी वो हमें इनके हमेशा क्या मिलेगी, बीच में मिलेगी। तो हमने जो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 दिया हुआ था उसके लिए हमने एक डेल्टा फाइंड कर लिया है, जो क्या रहा है 0.236। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 0.236 के लिए हमेशा हमें जो ग्राफ है इसका जो, या इस वैल्यू पर इनके बीच के जो वैल्यू है, जब x और 2 के बीच की डिस्टेंस है अगर वो कम रहेगी 0.236 की, या ऐसे कहें कि 2 है उसके दोनों साइड 0.236 डिस्टेंस हम लें, तो उन पॉइंट्स की जो वैल्यू है आएगी फंक्शन की, तो वो हमेशा 3 और 5 के बीच में होगी। या यूँ कहें कि फंक्शन और जो 4 है उसके बीच की डिस्टेंस हमेशा 1 से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, एक दिए हुए एप्सिलॉन के लिए डेल्टा फाइंड करना है। तो जो लिमिट है अपनी, लिमिट x टेंस टू 2 f(x) इक्वल टू 4, यानी x जब 2 की तरफ अग्रसर हो तो फंक्शन की लिमिट 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, उसके लिए एक डेल्टा हमेशा विद्यमान होगा, सच दैट कि जब इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 लेस देन डेल्टा, यानी x और 2 की डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, तब देन f(x-4) मोड f(x-4) लेस देन एप्सिलॉन, यानी f(x) और 4 की जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से क्या होगी, कम होगी। तो अब हम जो इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो अपनी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन निकल के आती है उस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिया है, द एक्सप्रेशन लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू l, यानी किसी पॉइंट a पर फंक्शन की लिमिट क्या है, l है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन धनात्मक एप्सिलॉन के लिए एक धनात्मक डेल्टा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक धनात्मक डेल्टा विद्यमान होगा, ताकि डिस्टेंस बिटवीन x एंड a लेस देन डेल्टा हो, देन f(x) और l की डिस्टेंस भी क्या होगी, एप्सिलॉन से कम होगी। ये है अपनी लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। थैंक यू।